नमस्कार दोस्तों, जो एनसीईआरटी सीरीज़ का चल रहा है उसमें क्लास 6 का आज चैप्टर नंबर हम देख लेते हैं 9। ठीक है? व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इसमें देख लीजिएगा कि जैसे व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी दिया गया है। देखिएगा, हम लोग जो पढ़े थे अध्याय 8 में हम लोग पढ़े थे नॉर्दर्न ब्लैक नॉर्दर्न ब्लैक जो पोर्ट्रेवियर था, है ना? काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़े थे। ये काफ़ी खूबसूरत बर्तन और ख़ास तौर पर इनकी कटोरियाँ, थालियाँ उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे, ठीक है? तो ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग-अलग जगहों पर बेचते थे, ठीक है? अब देख लेते हैं कि जैसे दक्षिण भारत का सोना मसाले खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे काली मिर्च जो है वो काले सोने किस साम्राज्य में बोला जाता था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा रोमन साम्राज्य, ठीक है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सोने सिक्के मिले हैं। तो इसका प्रमाण हम लोग देखिएगा कि रोम के साथ व्यापार का जो साक्ष्य मिलता है वो रोमन के सिक्के से मिलता है, जो कि ज़्यादातर आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ व्यापार अच्छा चल रहा था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। तो हम लोग जैसे कि जो भारत का इस प्रकार देख लीजिएगा, यहाँ आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो इन क्षेत्रों से होते हुए व्यापार किया जाता था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नाविक मानसूनी हवाओं का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो याद रखिएगा, जो नाविक है वो ज़्यादातर मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाते थे। मतलब जिस मानसूनी हवा का जो वेग है, जो स्पीड है, उसका फ़ायदा उठाकर उन्हीं के अनुसार, उसकी दिशा के अनुसार यात्रा करते थे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि समुद्र तत्वों से लगे राज्य के बारे में। जैसे इस उपमहाद्वीप में दक्षिण भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी के मैदान सबसे उपजाऊ है। तो याद रखिएगा, आपका ये जो कावेरी का है मैदान जो है, कावेरी नदी और कृष्णा नदी का के बीच में जो स्थित है, वो मैदान आपका क्या है, काफ़ी उपजाऊ है। मैदानी इलाकों और तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे-धीरे काफ़ी काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। याद रखिएगा, ये जो मूवेंदार है, हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य राज्य था, उसके जो मुखिया है, उससे संबंधित है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 मुखिया। तो याद रखिएगा, मूवेंदार मतलब 3 मुखिया, जो इसके प्रयोग 3 शासक के परिवारों जैसे हो जाएगा कि आपका जैसे ये था चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था, ठीक है? तो याद रखिएगा, जो हम लोग देखते हैं कि जो दक्षिण भारत के जो साम्राज्य था, चोल, चेर और पांड्य, उसका सत्ता केंद्र 2 पर था। एक समुद्री इलाके पे, एक तटीय क्षेत्र में, और तथा दूसरा आपका अंदरूनी हिस्से में, ठीक है? इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार, याद रखिएगा, एक चोल का जो पतन है, जिसको पोर्ट बोलते हैं ना, ये क्या है आपका पुहार या भी कावेरीपट्टनम, और दूसरा पांड्य का जो राजधानी है मदुरई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो जो हिस्सा महत्वपूर्ण क्षेत्र था, वो कौन था आपका, एक पतन है जो कावेरीपट्टनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है, ठीक है? ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी-कभी ये सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे और आस-पास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच बाँट देते थे। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो मोमिनदार है, वो यानी कि जो मुखिया है, वो क्या करता था कि आपका जो शुल्क या फिर कर वसूल के लाता था और उसको कई हिस्सों में बाँट देता था। जैसे कुछ अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों के बीच में बाँट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएँ लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जा रहा है कि आपका जो मुखिया था, वो कर वसूल करके बाँट दिया जाता था बहुत सारे लोगों के बीच में, ठीक है? इसके लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो हम लोग देखते हैं कि 200 वर्षों के बाद एक पश्चिम भारत में आपका सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। तो याद रखिएगा, सातवाहनों का सबसे प्रमुख जो राजा बन गया, वो कौन बना? गौतमीपुत्र सतकर्णी।
ठीक है? उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान दिए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो याद रखिएगा सातवाहन शासक जो है, क्योंकि आपका पश्चिम भारत में यह क्षेत्र, यह जो साम्राज्य था धीरे-धीरे प्रभाव में आया था, तो ये अपने आप को दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र में यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तत्वों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि जो सतकर्णी है वो पूर्व पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्र में भी अपनी सेना भेजा था। अब हम लोग देखते हैं कि रेशम मार्ग की कहानी। जैसे कीमती चमकीले रंग, चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। और रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कटाई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग देखते हैं सेरीकल्चर, इसमें रेशम की कीटों का पालन होता है तथा उससे इसके माध्यम से रेशम की कपड़ों की बुनाई होती है ना? तो ये उसके बाद देख लेते हैं कि जो रेशम बनाने का जो तकनीक है, इसका आविष्कार कहाँ हुआ है? आपका चीन में लगभग 7,000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर-दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे, वह रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हम लोग देख लिए कि चीन जो रेशम का आविष्कार किया है, मतलब रेशम के कपड़ों का आविष्कारक जो चीन है, वो काफ़ी समय तक दुनिया से छिपा के रखा था। लेकिन अब उनके जो व्यापारी हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, वो अपने साथ रेशम के कपड़े ले जाते थे, जो रास्ता फॉलो करते थे, दैट इज़ कॉल्ड द सिल्क रूट। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कभी-कभी चीन के शासक ईरान या पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। तो हम लोग देखते हैं कि 2000 साल पहले कहाँ आपका जो रोम के शासक या फिर धनी लोगों के बीच में यह फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो बहुत सारा ड्यूटी लग जाता था, है ना? अभी के दौर पे हम लोग रेट कर सकते हैं, ड्यूटी लग जाने के बाद उसका प्राइस क्या हो जाता है, हाइक हो जाता था, है ना? अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इससे बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे के ज़रिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। कुषाण जो शासक हैं सबसे प्रसिद्ध बना सिल्क रूट में नियंत्रण रखने वाले। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत का इनका शासन था। पेशावर और मथुरा, तो याद रखिएगा इसकी दो राजधानी थी, शक्तिशाली केंद्र। एक दूसरा पेशावर, जो कुषाण वंश की दूसरी राजधानी बना था, वो कहाँ है आपका? मथुरा बना था। ठीक है, तो पेशावर और मथुरा इसकी शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके यही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट का एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम और पश्चिम की ओर से रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे। तो याद रखिएगा कि जैसे जो सिल्क रूट है, वो आपका मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक पहुँचता था, और इसका जो कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? आपका कुषाण कर रहा है। ठीक है, कुषाण वंश के शासकों द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कि जो सोने का सिक्का जो जारी किया गया था उपमहाद्वीप में, सबसे पहले वो कुषाण द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले इन व्यापारियों का उपयोग किया करते थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध जो राजा बने थे वो कौन है? कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क जो सबसे प्रसिद्ध राजा है, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान पर महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष, तो याद रखिएगा जो बुद्ध चरित्र जो रचना किया है वो अश्वघोष द्वारा। अश्वघोष जो किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो याद रखिएगा जो बुद्ध चरित्र है वो किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। देखिए, यान मतलब क्या होता है? वाहन, और महा मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बड़ा वाहन है। ठीक है, हीन यान मतलब छोटा यान से संबंधित है। ठीक है, तो महायान मतलब बड़ा वाहन।
इसकी दो विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो याद रखिएगा, पहला बात है कि जो बुद्ध का जो अब है मूर्तियों का जो उल्लेख किया गया है वो संकेतकों के माध्यम से किया गया है। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो अब जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए भी जाने लगे, ठीक है। इनमें से अधिकांश मथुरा में है, मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो जो बुद्ध की प्रतिमाएं जो बनाई जाने लगी थी वो कहाँ कहाँ, आपका मथुरा, और दूसरा तक्षशिला क्षेत्र में बनाया जाने लगा, ठीक है। अब दूसरा परिवर्तन देखते हैं कि बोधिसत्व। तो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया, ठीक है। तो बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे, ठीक है। तो बोधिसत्व किससे संबंधित है? मान के चलिए कोई आपका बुद्ध जातक है, मतलब बौद्ध भिक्षुनी है, वो अगर वो बोधिसत्व प्राप्त कर लिया है, ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो वो ना एकांत में जाके अपने साधना ना करके या लोगों के बीच में शिक्षा देने का काम करता है, ठीक है। यही आपका बोधिसत्व कहलाता है। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान में भी फैल गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई और कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। तो याद रखिएगा, जो भी यात्री है, ठीक है, या फिर बौद्ध भिक्षु है, उसके लिए गुफाओं का बनाने का निर्देश दिया गया। और यह जो गुफा जो बनाया जाता था वो राजा द्वारा, रानी द्वारा या फिर व्यापारी और कृषकों द्वारा बनाया जाने लगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्व की और, जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैलने लगा, ठीक है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित हुआ। तो जो थेरवाद है, जो बौद्ध का एक शाखा है, ये एक जो प्रचलन कहाँ हुआ, आपका दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित होने लगा था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा के बारे में। व्यापारी काफिले में तथा जहाज़ों तक पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा कर निकल पड़ते थे, ठीक है। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री फाशियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया और स्वान 1400 साल पहले आया, ठीक है। और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पे और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो जो फाशियान है वो आपका चंद्रगुप्त के समय आया था, और जो स्वान है वो हर्षवर्धन, और इत्सिंग आपका 700 वर्षों के करीब आया था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वो अपने साथ ले गए थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि उसके बाद स्वान भूमार्ग से, यानी कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन के वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां और 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों में लाद कर ले गया, ठीक है। पर इसमें 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता भी शामिल थे, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ आपका दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो वराह के रूप में विष्णु और एरन, मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह के रूप में है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो अब मध्य प्रदेश के एरन में जो वराह के रूप में विष्णु जी का मूर्ति को अंकित किया गया है, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, या स्त्री या हो या पुरुष हो। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। इनमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा करने पर जोर देते थे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्व एशिया में होने लगा था और मूर्ति मथुरा और तक्षशिला क्षेत्र में मूर्ति का विकास हो रहा था, मूर्ति कला का अपने चरम स्तर पर पहुंच रहा था। उन्हीं दिनों आपका जिक्र देखते हैं कि भक्ति मार्ग भक्ति का जो पुष्टि है वो आपको मिलता है कि किस प्रकार भक्ति एक व्यक्तिगत आस्था थी। ठीक है। एक पूजा पर जोर दिया जाने लगा था। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की और एक से बढ़कर खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे थे। ठीक है। तो अब जो मानव द्वारा जो भगवान को आराध्य देव या देवताएं हैं, देवियां हैं, उनको अगर मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं तो वो जो कलाकार हैं वो मनुष्य के रूप में देवताओं को उकेरित करने का प्रयास करने लगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियां रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में मंदिर के बारे में ज़्यादा दिया गया है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। ठीक है। चलिए अब यहाँ एक फैक्ट आ रहा है, देखिएगा कि हिंदू जो शब्द है, हिंदू यानी हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या हिंदस से निकला है। ठीक है। यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। तो याद रखिएगा जो हिंदू है वो शब्द किससे उकेरित किया गया है, किसके द्वारा, तो अरब और ईरानियों द्वारा, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। तो ये जो हिंदू या फिर इंडिया है, ये शब्द आपका अरब और ईरानियों द्वारा गढ़ा गया है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अन्यंत्र के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम लेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी है। यहाँ इसका अंश लिखा गया है, धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यास रखते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल में से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर के संतान कहलाएंगे। ये आपका जो बाइबल का कुछ अंश है। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जिस प्रकार हम लोग यहाँ क्या देखें कि दक्षिण पथ का जो स्वामी था वो सातवाहन शासकों द्वारा कहा गया, और अश्वमेघ अश्वघोष है वो बुद्ध चरित्र द्वारा रची गया। मूवेंदर हम लोग क्या देखें कि जो एक 3 मुखिया था जो चोल, चेर और पांडिक में था। और बोधिसत्व क्या है आपका, ये बोधिसत्व हो जाएगा आपका महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। हम लोग क्या देखें कि बोधिसत्व एक ऐसा बौद्ध भिक्षुनी या फिर भिक्षु थे जो ज्ञान प्राप्ति कर लिए है, लेकिन सांसारिक सुखों को त्याग ना करके संसार में रह के लोगों को ज्ञान देने के लिए रुके हुए हैं। और वेन्सवांग क्या देखें, एक चीनी यात्री था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगला ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर अगला चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।